Hello friend, today we are going to discuss a very important subject, that is balance, संतुलन। आजकल की टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमको बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन उस मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक बहुत बड़ी कमी उभर के आई है, वो है संतुलन, बैलेंस। बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को सही दिशा देती है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि जीवन में हम कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं, शांतिमय बनाएं। तो उनके पास एक शिष्य था जो कि इससे पहले राजकुमार था, काफ़ी ऐशो आराम में पला, लेकिन उसके अंदर यही भावना थी भगवान बुद्ध को देख करके कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं भी इनके समान महान बनूं, लोग मुझे पूजें, श्रद्धा की दृष्टि से देखें, सम्मान करें। तो वो उनके पास आया और कहने लगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्योंकि महात्मा बुद्ध के संदेश को वो समझ नहीं पा रहा था, उसने तपस्या की, एक एक्सट्रीम शुरू कर दी, अपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया। पहले फलाहार किया, फिर निर्जला रहा, फिर खड़े होकर तपस्या की। नतीजा क्या हुआ? शरीर उसका साथ देना बंद कर दिया। एक दिन वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान बुद्ध के शिष्य उसको पास लेके आए, होश में आने से कहा, राजकुमार, जीवन में जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए संतुलन बहुत जरूरी है। ये संतुलन वीणा के तार जैसा है, अगर बहुत ज़्यादा ढीले कर दोगे स्वर नहीं निकलेगा, और बहुत खींचोगे भी तो तार टूटने की संभावना रहेगी। इसी तरह जीवन में संतुलन की आवश्यकता बहुत है। आजकल इस मटेरियलिस्टिक युग में ये देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति एक संतुलन नहीं स्थापित कर पा रहा है। कहीं अपने जॉब के प्रति इन्वॉल्वमेंट शो करता है तो परिवार को भूल जाता है, परिवार के पीछे जाता है तो जॉब को भूल जाता है, जॉब में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और दोनों के संतुलन ना होने के कारण जीवन में तनाव और बेचैनी, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और लाइफ साइकिल एक डिस्टर्ब मोड में आ जाती है। तो क्या करना क्या है? हमें अपने जीवन को कुछ सिस्टम में लाना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। संतुलन कैसे बनाएं कि हमें अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम, एक समय निर्धारित करना पड़ेगा, जिस समय हम अपना पूरा 100% बेस्ट हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने कार्यक्षेत्र को दे सकें, और कुछ समय अपने परिवार के लिए भी, अपने ऊपर भी, अपने स्वास्थ्य के लिए भी। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही प्रोफेशनल लाइफ ना ही पर्सनल लाइफ। तो दो चीज़ें हैं। काम जो है एक रबर बॉल जैसा है, जिसको आप फेंकोगे तो लौट के आपके पास आएगी। लेकिन और दूसरी चीज़ें जैसे हेल्थ है, फ्रेंडशिप है, इंटीग्रिटी है, फैमिली है, ये सब कांच की बॉल की तरह हैं। इनको अगर एक बार फेंक दिया तो वापस नहीं आने की, और ज़्यादा ज़ोर से फेंका तो टूट भी सकती हैं,
बिखर भी सकती हैं। यही जीवन है। यही जीवन में संतुलन लाने का तरीका है। जीवन को संतुलित करने के लिए हमें अपने कार्य क्षेत्र में, हमें अपने प्रोफेशन में कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे हमारा समय का विभाजन, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा विधा है, एक ऐसी विधि है जिससे कि आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक व्यवस्थित कर सकते हैं। उसमें टाइम के हिसाब से आपको अपने फैमिली को भी देखना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है और अपने प्रोफेशन को भी देखना है। जहाँ तक प्रोफेशन का संबंध है, वहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन की अपडेट जानकारी होनी चाहिए। क्या प्रोफेशन में चेंज हो रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, क्या नए कंसेप्ट आ रहे हैं जिनको हम पढ़ के, जिनको हम आगे समझ कर काम कर सकते हैं। उसी तरह पर्सनल लाइफ में भी लोग, परिवार की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आप उनको पूरा कर सकते हैं, उस संबंध में परिवार के प्रति, परिवार के लोगों को एक क्लैरिटी दीजिए। क्लैरिटी समझाने की कोशिश कीजिए कि परिवार का टाइम, परिवार की एक्सपेक्टेशन और प्रोफेशन एक्सेप्टेशन दोनों डिफरेंट हैं। अगर मैं प्रोफेशनली एक्सपेक्टेशन को पूरा करता हूँ तो कुछ हद तक परिवार की एक्सपेक्टेशन भी पूरी होंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इन बातों से, जो मेरे अनुभव हैं, उनसे कुछ आपको अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ बस ऐसे ही आपसे अपने विचार बांटता रहूं। मेरी कामना है कि मेरी बात को सुन करके आपके जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव आता है तो मैं मानूंगा मेरा प्रयास सफल हुआ। आपसे यही प्रार्थना है कि आपका सहयोग, आपका अपेक्षा आपकी से मुझे मिलती रहे, ताकि मैं इसी तरह अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आपसे साझा करता रहूं। इसके लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना। आपने मुझको सुना, देखा, उसके लिए आपका आभार। धन्यवाद।